अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और मुझे पता है आप लोग थक चुके हैं, आप लोगों के पेपर्स बहुत देर से हो रहे हैं और आप लोगों का ये लास्ट पेपर है उर्दू का जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस है 2022 के एग्ज़ाम के लिए उर्दू का सेकेंड ईयर का, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पंजाब के आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप इसको अगर प्रिपेयर कर लेते हैं इंशाल्लाह बच्चों आप लोगों का जो पेपर है वो अटैम्प्ट हो जाए। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि हमारे जो दोस्त हैं वो मोस्टली मैं देखता हूँ हमारे साथ उर्दू के पेपर चेक कर रहे होते हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के जो मेन पॉइंट्स होते हैं बच्चों उनको वो पढ़ रहे होते हैं और उसी की बेस पे आप लोगों को तशरीह में मार्क्स दे रहे होते हैं, उसी की बेस पे आप लोगों को खुलासे में मार्क्स दे रहे होते हैं। याद रखिएगा आपने कभी भी ऐसे नहीं करना कि खुलासा, ये दो तीन चीज़ें होती हैं, पैटर्न जिसको हम कहते हैं उर्दू का, वो आपका अच्छा हो तो बच्चों आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। मीन्स लिखना तो बाकी हमने अंदर खुद से होता है यार, हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए बस। सेम ही जैसे सपोज करो आपका खुलासा है भाई वो किस सबक का है आपको ये पता होना चाहिए और साथ में उसका मुसन्निफ़ कौन है ये पता होना चाहिए, नज़म कौन सी आप किस नज़म का खुलासा लिख रहे हो और बच्चों उसका शायर कौन है। सेम तशरीह के लिए कौन सी गज़ल से ये शेर आए हुए हैं उसका शायर का पता होना चाहिए। सेम बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जिस सबक की हम तशरीह कर रहे हैं वो सबक कौन सा है और उसका मुसन्निफ़ कौन है। ये मेन बातें हैं बच्चों। सेम ख़त लिखना है तो भी उसका पैटर्न आना चाहिए, हेड में क्या लिखना है, नीचे टेल में क्या लिखना है। तो ये अगर आपकी चीज़ें ठीक हैं तो बच्चों फिर आप लोगों के मार्क्स मैक्सिमम आते हैं। हमेशा वो बच्चा कम मार्क्स लेता है जिनका ये पैटर्न ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले बच्चों इसको तैयार करने से पहले आप लोगों ने इन चीज़ों को रटा लगा लेना है, इन चीज़ों को याद कर लेना है, ये ठीक लिखनी है, बाकी इंशाल्लाह फिर आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को जो सबसे अहम खुलासे हैं सबक के वो आपको बता देता हूँ। बच्चों आप लोग जानते हो आपके टोटल जो सबक हैं वो 14 हैं। आप इसमें से पहले 7 सबक कर लो या जो दूसरे वाले 7 हैं वो कर लो, आपका खुलासा उसमें से हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को तशरीह सबक की बताऊं, जो आप लोगों को सियाक़ व सबक और तशरीह का पैराग्राफ होता है 2, बच्चों याद रखिएगा उसमें भी आपकी मर्ज़ी है बच्चों, आप पहले 7 करो या नेक्स्ट वाले 7 करो। मीन्स पहले 7 सबक कर लो या आखिरी 7 सबक कर लो बच्चों, ये आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट सबक हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो दोनों पैराग्राफ भी इसी में से होंगे, दोनों खुलासे भी इसी में से होंगे। इसमें एक है जी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, एक है नवाब मोहसिन अल मुल्क, एक है मेहनत पसंद वाला और एक है जी पहली फ़तह, एक है साथ में बच्चों अकबरी की हमाकतें, हवाई दस्तक। और ये 3 शख्सियात हैं बच्चों, इनमें से तो एक लाजमी होती है या तशरीह में होगी या खुलासा होगा। एक है अयूब अब्बासी और एक है मौलवी नज़ीर अहमद और एक है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं जो आपके पास नज़म है उसकी तशरीह की या उसके खुलासे की, तो बच्चों उसमें भी आपने पहली 5 नज़में जो है उनको अच्छे से तैयार करना है, आपका खुलासा भी हो जाएगा और तशरीह भी हो जाएगी। मैं कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के साथ जो है नज़में शेयर कर देता हूँ, इनको ज़रा आपने अच्छे से करना है। इसमें एक हमद है, एक नात है, एक इस्लामी मसावात है और जो इस्लामी मसावात है उसके आपने पहले 3 बंद करने हैं, आदमी, उसके बच्चों तीसरा, चौथा, 5वां और एक बच्चों तगय्युर। सेम इसी तरीके से अगर मैं गज़ल की बात करूं तो बच्चों जो अहम गज़लें हैं उसमें एक मीर दर्द की पहली दूसरी गज़ल और उनके पहले 4 शेर, और इसी तरीके से एक हमदानी की पहली गज़ल और जो गालिब है उसकी गज़ल, अल्लामा इकबाल की गज़ल और नासिर काज़मी की जो पहली गज़ल है आपने ये तैयार कर लेनी है, गज़ल की तशरीह हो जाएगी। अगर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मज़मून के ऊपर बात करूं तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के जो फर्स्ट कमेंट होगा उसमें। आपने वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे वाली लाजमी देखनी है, आपका मज़मून वहाँ से आएगा। अगर बच्चों मैं ख़त की बात करूं तो ख़त नॉर्मली जो है वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो दोस्त के नाम ख़त आया होता है, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो जो मौजूदा टॉपिक होते हैं उसके ऊपर आ सकता है जिसमें दहशतगर्दी है। इसके अलावा बच्चों जो सियासी बहरान आजकल चल रहा है, एनर्जी का बहरान चल रहा है, और इस तरीके से कोई मौजूदा जो टॉपिक होता है करंट अफेयर के ऊपर मोस्टली आ जाता है।
باقی اس کے علاوہ اگر آپ بیتی بھی بچوں اس کے ساتھ آ سکتی ہے تو وہ بڑی آسان ہوتی ہے، آپ وہ بھی کسی بھی ٹاپک پہ ہو وہ آپ کر سکتے ہو۔ بچوں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی، آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا بچوں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔